आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्रोकर का रियल अकाउंट बनाना सीखेंगे। किस तरीके से ब्रोकर का अकाउंट बनाया जाता है, उसमें फ़ंड किस तरह डिपॉज़िट किया जाता है, उसमें उसके तमाम टूल्स को समझेंगे और ट्रेड करने के बाद उसमें से पैसे निकलवाए किस तरह जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप और आसान लफ्ज़ों में मैं इंशाल्लाह इसकी आपको मुकम्मल रहनुमाई दूंगा। तो वीडियो को शॉर्ट करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आपके पास जिन चीज़ों का होना सबसे ज़रूरी है, ये आप देख लें। सबसे पहले तो आपके पास ईमेल का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन पे आपके पास एक ईमेल का अकाउंट हो, ईमेल अकाउंट हो। और सेकंडली ये है कि आप जो ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए नाम यूज़ करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैच होने चाहिए। ये नहीं कि आपके नाम में स्पेलिंग यहाँ आप स्पेलिंग कुछ और लिख रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स या आईडी कार्ड पे स्पेलिंग कुछ और हो, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। होम एड्रेस आपने वो देना है जिस पर आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का बिल या वटेवर कोई भी चीज़ आपके नाम पे आ रही हो, ठीक है? वो एड्रेस आपने देना है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर, नॉट ओनली इंस्टा फॉरेक्स, कोई भी ब्रोकर आपकी ये तमाम चीज़ों को जब तक वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई नहीं करता, वो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करता, ठीक है? तो एनआईसी जो है ना, वो आपने मस्ट ये वेरीफाई करवाना है। और उसके लिए आपकी एनआईसी की फ्रंट पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर जो है ना, वो होना ज़रूरी है, ठीक है? बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि आईडी कार्ड को क्रॉप कर देते हैं, चारों तरफ से उसके जो एजेस हैं वो कट कर देते हैं। आपने बिल्कुल कट नहीं करना। आईडी कार्ड को किसी डार्क जगह पे रख कर आपने पिक्चर लेनी है। कोई बात नहीं, अगर उसके एजेस के साइडों पे अगर कोई चीज़ पड़ी भी है तो वो नज़र आनी चाहिए, ताकि ये चीज़ें रियलिटी को शो करवाती है। जब आप उसको क्रॉप कर देते हैं, जब आप उसके एजेस को कट कर देते हैं, तो वो फिर फेक चीज़ नज़र आती है। और आपने आईडी कार्ड की पिक्चर लेके उसको एडिट नहीं करना, क्योंकि जितने भी ब्रोकर हैं उनका केवाई सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और उनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो जैसे ही आपकी पिक्चर को उसमें डालते हैं तो पता चल जाता है कि इस बंदे ने एडिटिंग की है, ठीक है? तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना। तो ब्रदर, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मेरा रेफरल लिंक है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिंपली इस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो डॉट कॉम के साथ ओपन कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में अगर इसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आपने डॉट कॉम नहीं, डॉट ओ आर जी के साथ ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप सिंपल मेरे इस लिंक को क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और इन केस आप वेबसाइट पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए ये लिंक है। सिंपल आपने इस लिंक में ओ आर जी, ठीक है, ओ आर जी लिखना है, ठीक है? जब ये आप लिख के जब ब्राउज करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखें, आप सिंपल instaforex.org भी लिख सकते हैं। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, इंस्टाफॉरेक्स का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ठीक है? वैसे तो मैं आपको ये वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। जब आप ये लिखेंगे, टाइप करेंगे instaforex.org, तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी वेबसाइट आ जाएगी। हो सकता है कि आपके पास ये वेबसाइट किसी और लैंग्वेज में आए, तो अगर लैंग्वेज को चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और किसी भी लैंग्वेज में, आपकी जो भी रेलिवेंट लैंग्वेज है उस पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हर बंदे को आसानी से समझ आती है, ठीक है? तो सिंपल आपने मेरे उस लिंक को क्लिक करके जब आप आएंगे तो डायरेक्टली फॉर्म पे आ जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे। अदरवाइज आपको फिर यहाँ से जाके नीचे ब्राउज करके आना पड़ेगा।
ये ओपन डेमो अकाउंट के लिए ये ओपन ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्लिक करेंगे तो सेम आप उसी फॉर्म पर आ जाएंगे। ठीक है, सेम आप उसी फॉर्म पे आ जाएंगे और उस लिंक को, जो मैंने लिंक दिया है, उस पे भी क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे ओपन करने की बजाय डायरेक्टली इस फॉर्म पर आप ओपन यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आपने यहाँ देना है। ईमेल कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है और आगे प्रोसीड कर देना है। स्टेटस आपने इंडिविजुअल रखना है। ठीक है, कंपनी वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ईमेल आपने यहाँ मेंशन करना है, उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 स्टेप्स पे ये आपका अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, पर्सनल डाटा, अब यहाँ पे आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड देना है। जो भी आपका एरिया है उसका आप गूगल पे जब लिखेंगे कि जी फलाना आपकी सिटी है, तो उसका पोस्टल कोड, तो गूगल आपको पोस्टल कोड शो करवा देगा। वो जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, जब आप इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये थर्ड स्टेप है जो कि फाइनल स्टेप है अकाउंट ओपन होने के लिए। ठीक है, इसमें पासवर्ड रीटाइप, ट्रेडर पासवर्ड रीटाइप कोड पासवर्ड, ये आपने खुद से नहीं देना, ये जस्ट आपने जनरेट करने हैं। ठीक है, ये जो पासवर्ड ऑटो आ रहे हैं ना, ये आपके ईमेल पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने जनरेट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप खुद से नहीं रख सकते। ये जो ब्रोकर है वो खुद आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, आपने ये खुद से ये सिर्फ जनरेट के बटन पर क्लिक करना है और 5 डेसिमल को आपने बाद में सिलेक्ट करना है। उससे पहले आपने ब्रोकर सिलेक्ट करना है, ये सर्वर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन। अच्छा, क्योंकि एशियन कंट्रीज के जो सर्वर है वो इतने खास नहीं है, लोड होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो आप कह लें कि और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें कि आप यूके का, यूरोप का, यूएसए का, इन तीनों में से कोई एक सर्वर आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ यूरोप के सर्वर को। तो आप यूरोप के सर्वर को जो है ना आप सेलेक्ट कर लें, या आपकी मर्जी जो आपको बेहतर लगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, लेवरेज आपने मैक्सिमम रखनी है ताकि आप कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकें। ठीक है, लेवरेज आपने ये रखनी है। उसके बाद आपने क्योंकि हम लोग इस्लामिक कंट्री से हमारा ताल्लुक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस्लामिक अकाउंट ही जो है ना वो सिलेक्ट करें, ताकि हमें कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह हिट ना हो। ठीक है, तो इसको आपने क्लिक करना है और सब्सक्राइब फॉर एनालिटिक्स न्यूज़ लेटर। ठीक है, ये आप इसको टिक कर लें, ये सर्विसेज भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ये जो है नॉट नेसेसरी टू फिल इन, अगर ये मेरा आपने अगर मेरे साथ लिंक रहना है या मेरा एफिलिएटेड कोड यूज़ करना है, तो आपने सिंपल यहाँ पे JVKD, ठीक है, ये मेरा कोड है JVKD। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो इस कोड को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आप मेरे साथ लिंक हो जाएंगे। फिर ये है कि कल को कोई अकाउंट में प्रॉब्लम्स आती है या कोई ऐसा मसला मसाइल आता है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली जो हेल्प जो टीम है उनसे मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। और यहाँ पे आपने योर मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या जो भी वट एवर आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट करें। ठीक है, एग्रीमेंट जो फॉर्म है उसको टिक कर दें और सिंपल यहाँ पे ओपन अकाउंट कर दें। अकाउंट की जो डिटेल है वो आपके ईमेल पर आपको रिसीव हो जाएगी। आई थिंक रिसीव हो भी गई है, इनबॉक्स पर एक ईमेल आई है, ये देखें आप, इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से। ये आपको डिटेल मिल गई है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये आपका, ये देखें, वेबसाइट पर भी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है।
ये अकाउंट नंबर है, ये उसका ट्रेडर पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ईमेल आ चुकी है, ईमेल के अंदर ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये आपने कोशिश करनी है कि इस डिटेल को कभी भी आपने लॉस नहीं करना। ठीक है, अगर ये आपसे घूम जाएगा, और ये जो पिन कोड है, ये पिन कोड तब ज़रूरत पड़ती है जब आपने पैसे निकलवाने होते हैं। ठीक है, तो अगर ये आप आपसे मिसप्लेस हो जाएगा तो फिर कल को आप पैसे निकलवा नहीं सकते। ठीक है, तो और ये पासवर्ड वगैरह इसको आप चेंज कर सकते, बाकी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वेबसाइट को ओपन कर लें। ठीक है, सिंपल आपने लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर जाके क्लाइंट लॉगिन, क्योंकि आप क्लाइंट हैं तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। डिटेल हमारे पास मौजूद है, ये हमारा अकाउंट नंबर है। इसको हमने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, या आप टाइप कर दीजिएगा। फिर हमने पासवर्ड यहाँ से लेना है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं, साइन इन करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका डैशबोर्ड है। आपके पास इस टाइम अकाउंट में 0 USD है। ठीक है, इक्विटी आपकी ज़ीरो है, मार्जिन भी ज़ीरो है। सिंपली जो है ना, अगर आप देखें तो ये डैशबोर्ड इस तरह है। जितने भी ब्रोकर्स हैं, सबसे अच्छा डैशबोर्ड इसका है, सबसे ज़्यादा फीचर जिसके अंदर है। आप थ्रू आउट हर चीज़ इसके अंदर इन्होंने दी हुई है आपकी ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, कोशिश ये करें कि सबसे पहले इसको आप वेरीफाई कर लें। इसके जो वेरीफाई जो प्रोसीजर है वो 2 लेवल होते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन में जाके वेरीफाई अकाउंट में क्या क्या चीज़ें ये लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। देखें, वेरिफिकेशन से पहले पहले आप इन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को कर सकते हैं, सिटी वगैरह। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है, और वेरीफाई ना होने पर भी आप $1000 तक जो है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। $1000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है ना वो $5000, बल्कि $5000 तक जो है ना आप इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको ये एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। अभी फ़िलहाल हम जो है ना ये आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल आपने इसको टिक करना है, नेक्स्ट पे आना है। यहाँ पे आपने आईडी कार्ड पर क्लिक करना है। आईडी कार्ड पर जब आप क्लिक कर लेंगे, आप पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप आईडी कार्ड को अपलोड करें। ये आपने अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी आपने आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी इसमें अपलोड करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी है, इसको मैं अपलोड करूंगा। और यहाँ पे आईडी कार्ड की बैक साइड है। ठीक है, ये दोनों अपलोड हो रहे हैं। तो इसके बाद ये अपलोड होने के बाद सिंपल मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। अच्छा फ्रेंड, कोशिश करें कि आप लैपटॉप से वेरिफिकेशन करने की बजाय आप मोबाइल से वेरिफिकेशन करें, क्योंकि फेस आपको अभी इसके सामने अपना फेस भी शो करवाना पड़ेगा, और इसके लिए आपका मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मोबाइल के थ्रू आप जो है ना इसको साइन इन करें, और यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो आई एम रेडी पर आपने क्लिक करना है। अच्छा फ्रेंड्स, आपने आईडी कार्ड अपलोड कर देना है। आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपने जब ये वेरीफाई हो जाएगा, जब पहला लेवल इसका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। अभी ये ऑप्शन एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि आईडी कार्ड हमारा वेरीफाई नहीं है। अच्छा फ्रेंड, आपने जब आईडी कार्ड आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह नज़र आएगा, ये टिक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो ये एड्रेस वेरिफिकेशन की जो ऑप्शन नज़र आ रही है आपके पास,
आई थिंक इस तरह ग्रीन कलर में नहीं होगी, क्योंकि वो थोड़ी सी हिडन टाइप होगी। जैसे ही आईडी कार्ड आपका एक्टिव होगा तो फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ये क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपको मैं ये दिखा दूं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए। अ, उस पर यानी आपका अकाउंट फौरी तौर पर ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज ये वेरीफाई नहीं करते। ठीक है, मैं आपको सैंपल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, आपने इस तरह की बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें नीचे स्टैंप लगी हो, बैंक की तरफ से स्टैंप लगी हो और उस पर साइन हुए हो। ठीक है, इस तरह की आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है, और कोशिश करनी है कि जब बैंक स्टेटमेंट की पिक्चर लें तो साइडों से ये जो वुडन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टेबल की लुक नज़र आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि इस बैंक स्टेटमेंट को किसी टेबल के ऊपर रख कर पिक्चर ली है, यानी फेक नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्कैन करते हुए इसको क्रॉप कर देते हैं, साइडों से किनारे काट लेते हैं, तो उससे ये ब्रोकर जो है ना आपको वेरिफिकेशन अप्रूव नहीं करता। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर फर्स्ट लेवल यानी आइडेंटिटी कार्ड से भी वेरीफाई हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट करना है, फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाना है, आपने डिपॉजिट मनी पर क्लिक करना है। डिपॉजिट मनी, अब यहाँ पे जो इधर ऑप्शन दी जा रही है, इन्हीं की मदद से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकल ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान, आप लोकल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू बैंक। और अ, आपके पास अगर बैंक कार्ड है, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड, ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। इन ऑप्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके दोनों लेवल अकाउंट के वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर इतनी देर के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ करने के लिए जो है ना, ये इन्होंने दिया हुआ है बैंक वायर। बाकी आप स्क्रिल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा स्क्रिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्क्रिल में मैं बैंक से डिपॉजिट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उस स्क्रिल से जो है ना मैं पैसे डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो आप स्क्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, जो भी पेमेंट गेटवे आपको आसान लगता है डिपॉजिट करने के लिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेटलर भी है और भी पेमेंट गेटवे। बीटीसी डिपॉजिट विया बिटकॉइन, ये आई थिंक सबसे आसान बिटकॉइन के थ्रू भी है। जैसे कुछ दोस्त जिनका बिनांस में अकाउंट है, तो वो वहाँ से अपने बीटीसी को यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे पहले मैं आपको स्क्रिल का बता देता हूँ, स्क्रिल किस तरह करना है। यहाँ पे सिंपल आपने स्क्रिल पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आपने अमाउंट देनी है, कितने पैसे आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैं $100 कहता हूँ, और यहाँ पे स्क्रिल का ईमेल एड्रेस आपने देना है, स्क्रिल का। ठीक है, ये देंगे, नेक्स्ट कर कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वो ऑप्शन देगा प्रोसीड की, कंफर्म करने की कि भाई मैं कर दूँ आपके स्क्रिल से, तो आपने नेक्स्ट करना है। वो फिर आपके स्क्रिल के अकाउंट में अगर पैसे मौजूद हैं तो फिर ये यहाँ से प्रोसीड हो जाएंगे उसी टाइम। अ, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर देगा स्क्रेल के अकाउंट से। लेकिन इंस्टा फॉरेक्स में आपकी अमाउंट पेंडिंग पे चली जाएगी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पेंडिंग में चली जाएगी, और तकरीबन कुछ देर बाद जो है ना ये आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो जब आप 2-3 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये स्केल का है। दूसरा जो बेहतरीन मुझे लगता है वो डिपॉजिट विया बिटकॉइन। आपका बिटकॉइन वॉलेट अगर बना हुआ है तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। ठीक है, अमाउंट पूछेगा कि कितने यूएसडी आप करना चाह रहे हैं, आप सिंपल 100 USD पर प्रोसीड कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि 100 USD इज इक्वल टू इतने BTC।
यानी आप इतने बीटीसी डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट यानी आप ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने आपको बीटीसी का वॉलेट दे दिया है, यानी ये आपको वॉलेट मिल गया, सिंपल इसको कॉपी करना है और जहां आपका वॉलेट पड़ा हुआ है यानी बिनांस में है या जहां से आप बीटीसी वगैरह यूज करते हैं, वहां जाके वहां से आपने सिंपल वहां से सेंड करना है या विड्रॉ करना है, नहीं बल्कि डिपॉजिट जो आपका बिनांस का जो वॉलेट है उसमें आपने बीटीसी में डिपॉजिट पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस अकाउंट में किस वॉलेट में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। आपने सिंपली ये वाला वॉलेट वहां पे लिखना है या टाइप कर देना है या कॉपी करके वहां पेस्ट करना है और सेंड कर देने हैं उतने बीटीसी। वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो बीटीसी इस अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, जब आप इसको डिपॉजिट कर देंगे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपने आना है। जब आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आएंगे तो आप डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी और उसका स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग, ठीक है। तो पेंडिंग स्टेटस आ जाएगा और आपके बिनांस से या आपके स्क्रेल से या आपके बैंक से वो पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इंस्टा फॉरेक्स की टीम इसको रिव्यू करेगी वो आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो आपके अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और आपकी ये जो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, यानी यहाँ पे आपकी वो ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग किस तरह करनी है? ट्रेडिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल इनका जो यहाँ से अगर आप स्क्रॉल करके डाउन आए तो यहाँ पे देखें, आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप इनकी वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल के लिए भी, आईफोन के लिए भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और फॉर पीसी के लिए भी है, डाउनलोड विंडो मेटा ट्रेडर 4। ये इंस्टा फॉरेक्स का अपना जो प्लेटफॉर्म है जो कि लैपटॉप पे यूज़ होता है या आपके डेस्कटॉप पीसी पे यूज़ होता है। इसको सिंपल आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको आपने इंस्टॉल किस तरह करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपने यस करना है, नेक्स्ट करना है और ये तकरीबन आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे सर्वर है आपका यूरोप का, इंस्टा फॉरेक्स डैश यूरोप, ठीक है। आपने वापस आना है, सॉरी, ये यहाँ पे देखें आप यूरोप का सर्वर, ये यूरोप का सर्वर है, इसको आपने नेक्स्ट करना है। आपका अकाउंट क्योंकि बन चुका है, नया अकाउंट तो आपने बनाना नहीं है, आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आपने सिंपल यहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पर जाना है, ठीक है। अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी है, लॉगिन आपको, ये लॉगिन है आपका, सिंपल यहाँ पे आप टाइप कर दें ये लॉगिन और इसका पासवर्ड जो है ट्रेडर पासवर्ड सिंपली आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आप फिनिश करेंगे, जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे यहाँ देखें ये देखें आपका अकाउंट बैलेंस 0 0 है, इक्विटी 0 0 है, फ्री मार्जिन 0 0 है, ठीक है। इनकमिंग मेल कंडीशन कुछ इस तरह होगी, ठीक है। आपने किसी एक चार्ट को, जैसे यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसको आपने मैक्सिमाइज कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमाइज करके इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग किस तरह करनी है? सबसे पहले इसकी जो ग्रिड्स हैं इसको आपने ख़त्म करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो ये इसके ग्रिड ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसका व्यू बड़ा करना है तो आप यहाँ सिंपल यहाँ जूम इन करेंगे और अगर इसको छोटा करना है तो जूम आउट करेंगे और उसके बाद फिर कैंडल्स ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे आप शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट फ्रॉम राइट बॉर्डर, ठीक है, इसको आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए और आपको चार्ट को समझने में आसानी है। इन चीज़ों को नहीं छेड़ना, सिंपल आपने ट्रेड पर क्लिक कर देना। ट्रेड पर बेसिकली आपकी
जितनी भी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होती है, जो आपकी ट्रेड लगी हुई है, वो यहाँ पे नज़र आती है। उसका जो सारा स्टेटस है वो यहाँ नज़र आ रहा होता है, और आपका अकाउंट बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये करेंसीज हैं, ठीक है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप कुछ यूरो यूएसडी पर ही ट्रेड करनी है, तो बाकियों को जो आप रखना चाहते हैं उनका चार्ट ओपन कर लें, और बाकियों को राइट क्लिक करें और हाइड ऑल कर लें। वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। जो एक्टिव इस टाइम मौजूद हैं सिर्फ वो आपको शो होंगे। ठीक है, तो इस टाइम यूरो यूएसडी H4 है। H4 का मतलब ये है कि हर कैंडल, यानी ये पूरा चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आपने H4 पे अगर इसको ट्रेड करनी है या चार्ट को व्यू करना है तो ये H4 के हिसाब से आपको नजर आएगा। आप कहते हैं कि नहीं, मैंने H1 यानी 1 आवर यानी पर आवर के हिसाब से हर कैंडल्स नजर आए, तो उसको क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट H1 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने बाय और सेल किस तरह करना है, वैसे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये बाय आप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम जो इसका है इसको प्लस माइनस कर सकते हैं आप। ये सेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम चेंज करना है आपने, लॉट साइज चेंज करना है। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट किया जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर्स यूज करने हैं तो यहाँ पे ये पेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके बाय लिमिट, सेल लिमिट वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने प्राइस देनी है जहाँ पे आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। बाय सेल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपने ये तमाम चीज़ें डेमो अकाउंट में सीख चुके हैं। तो इस अकाउंट को इस तरीके से आपने ओपन करना है। लॉगिन पर जाके यहाँ पे आपने विड्रॉवल पर क्लिक करके सिंपल आप जो भी आपका जिस तरीके से आपने डिपॉजिट किया है उस पेमेंट गेटवे को, अगर फ़र्ज़ करें बीटीसी के थ्रू आपने डिपॉजिट किया तो बीटीसी के थ्रू ही आपने विड्रॉ करना है। आपने बीटीसी पर क्लिक करना है और पैसे अमाउंट लिखनी है, कितने पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं वो लिख के, अब यहाँ पे आपके पास इस टाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आपने इसी प्रोसीजर से विड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, किस तरीके से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दे दिया, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप एनी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो मुझसे आप एनी टाइम शेयर कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।